हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स मास्टर। आइए आज हम लोग साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर पूछ रहा है। मानते हैं हम इसमें कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले हम मूलधन मानते हैं कि वो प्रिंसिपल क्या है, 100 रुपए। मूलधन कितना है, 100 रुपए। 4 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है। ये 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना यानी 300 हो जा रहा है। प्रिंसिपल मूलधन 100 रुपए, तो मिश्रधन कितना हो गया, 300 रुपए। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना हो गया हमारा, 4 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, 300 में 100 घटा दें, कितना हो गया हमारा, 200 रुपये ब्याज हो गया। कितने वर्ष का ब्याज है, 4 वर्ष का। 4 से भाग देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज मालूम हो जाएगा हमको। 4×5 = 20। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया हमारा, 50 रुपये आ गया। 1 वर्ष का कितना आ गया, 50 रुपया। तो दर पूछ रहा है। दर क्या होता है, जो मूलधन है उस पर जो 1 साल का ब्याज होता है वही दर होता है। 1 साल में ब्याज कितना, 50 रुपये। कितने पर, 100 पर 50 रुपये ब्याज। प्रश्न बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा। 100 से 100 कट जाएगा। ये हमारा कितना आएगा, 50%। हमारा रेट यानी दर कितना हो गया, 50%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो मानते हैं कि मूलधन तो इसमें दिया नहीं है, तो मूलधन क्या मानते हैं, यानी प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, यानी इसको बोलते हैं मूलधन। साधारण ब्याज की बात हो रही है तो मूलधन ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं मिश्रधन। आर क्या होता है हमारा, दर होता है। और टी क्या होता है हमारा, समय होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है हमारा, 100 है। अब ये कितना हो रहा है, 3 गुना, यानी 100 से कितना हो जाएगा, 300। 8 वर्ष में 3 गुना, टाइम कितना ले रहा है, 8 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तो हमारा 8 वर्ष का ब्याज कितना निकला, 300 में 100 निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 क्या हो जाएगा ब्याज। कितने साल का, 8 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 8 से भाग दे देंगे, काट देते हैं 2 से। ये 100 पर, ये 4, ये 4 1 का नम 4, ये 25 पर। 1 साल का ब्याज कितना हो गया हमारा, 25 रुपए। तो दर क्या होता है, यानी जो हमारा प्रिंसिपल है 100 रुपया, उस पर 25 रुपया का ब्याज। प्रश्न बदलने के 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा आर कितना आ जाएगा, 25%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन 7 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल तो मालूम नहीं है, तो प्रिंसिपल मानते हैं 100। कितना मानते हैं, 100। तो ये कितना हो जा रहा है, 5 वर्ष में 3 गुना यानी 300 हो जा रहा है। कितने वर्ष में, ये 5 वर्ष में 3 गुना यानी 300 हो जा रहा है। तो हमारा 5 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, 200 रुपये ब्याज हुआ। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा हमारा, काट देंगे, कितना आ गया, 40। प्रतिशत में क्या होगा, 100 रुपये पर 40 रुपये यानी 40%। दर कितना आ गया हमारा, जो आर है, आर कितना आ गया हमारा, 40% आ गया। फिर पूछ रहा है, तो कितने वर्षों में वह धन 7 गुना हो जाएगा। यही धन कितना हो जाएगा, 7 गुना। टाइम पूछ रहा है तो समय पूछ रहा है, टी।
फार्मूला क्या होता है, अब इसमें पूछ रहा है कितने वर्षों में वह धन 7 गुना हो जाएगा, यानी जो 100 का है वो कितने वर्षों में 700 हो जाएगा। यानी ब्याज कितना आ गया इसका, इसके टाइम पूछ रहा है 7 गुना, यानी ब्याज कितना आ गया हमारा, ये 600 क्या आ गया हमारा, ये ब्याज आ गया। तो समय क्या होगा, समय का फार्मूला होता है ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित मूलधन। ये है ब्याज कितना है हमारा 600, 100 बटे आर कितना आया गया 40% गुणित मूलधन 100, 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0, 4 से 15 बार, तो हमारा टाइम कितना आ गया हमारा 15 वर्ष। यही क्या हो गया हमारा आंसर, जो कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह धन 5 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल मानते हैं 100, तो 2.5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6 वर्ष में 2.5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा इसका 2.5 गुना। प्रिंसिपल है तो जो यहाँ आएगा क्या आएगा, अमाउंट आएगा, इसमें 2.5 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 250। तो हमारा प्रिंसिपल 100 से अमाउंट कितना हो जा रहा है 250, कितने वर्ष में, ये 6 वर्ष में। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया है 150 रुपए, कितने पर 6 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 2 एक नम 2, ये 25 पर। दर कितना आ गया हमारा, ये 25 क्या आ गया ब्याज आ गया, यानी दर 100 रुपए पर 25 रुपए, तो हमारा रेट कितना आ गया आपका 25%। अब तो कितने वर्षों में वह धन 5 गुना हो जाएगा, कितने गुना, 100 से कितना हो जा रहा है 500, टाइम पूछ रहा है कितने वर्ष, ब्याज कितना हो गया यहाँ पे 400 रुपए, ब्याज कितना आ गया ये 400। अब पूछ रहा है समय, तो टी बराबर क्या होता है ब्याज गुणित 100 बटे आर इंटू प्रिंसिपल, ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। एसआई कितना आ गया आपका 400, 400 गुणित 100 बटे आर कितना है 25% गुणित प्रिंसिपल 100 है, 100 से 100 काट देते हैं, 25 से इसको काटते हैं क्या होगा 5 से काटते हैं 5 25, 5 अट्ठे 40, 1 0, तो टी कितना आ गया हमारा 80 बटे 5, इसको काट देंगे कितनी बार जाएगा 16, तो समय कितना आ गया हमारा 16 वर्ष।